अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इस सीरीज़ की मदद से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमारे पास सीरीज़ थी, जो प्लेलिस्ट थी, उसकी मदद से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के काफ़ी हद तक जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए होंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी भी हो रही होगी। ठीक है, आइए इसकी लास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस by using completing square where z is a complex number। ठीक है, इसको completing square की मदद से, completing square मेथड की मदद से सॉल्व करना है। तो इसका तरीका ये होता है, z स्क्वायर माइनस 4z वैसे ही लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए -5। याद रखिएगा z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर z स्क्वायर का कोफिशिएंट लेट से हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ होता है 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो आप पहले z स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते, तो यहाँ 2z हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है, इज इक्वल्स टू 0। आप बेसिकली क्या करते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये वाली पूरी चीज इसके अंदर आ जाती, इज इक्वल्स टू 0। और फिर 3 इस तरफ जाके हमारे पास 0 आ जाता, तो ये आंसर आ जाता z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को जो है ना वो बिल्कुल अपने पास क्लियर रखिएगा। सही है, हमारे पास इस तरह का यहाँ पे सवाल नहीं था, इस वजह से मैंने इस केस को अलग से डिस्कस कर लिया। आइए अपने सवाल की तरफ आते हैं। z स्क्वायर माइनस 4z इज इक्वल्स टू -5 है। आप क्या करोगे, इस -4 को 2 से डिवाइड करोगे, जो z का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर करोगे और जो नंबर आएगा उसको दोनों तरफ ऐड करा दोगे। सर ये तो -2 का स्क्वायर बन गया, -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो हम क्या करा देंगे, ऐड 4 ऑन बोथ साइड। जैसे ही ऐड करा देंगे ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4, ये हो जाएगा -5 प्लस 4, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये तो -1 वैसे ही है। यहाँ z लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ z लिख देंगे तो यहाँ भी 2 आएगा। बच्चों याद है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता था, a माइनस b के होल स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे -1 आ जाएगा, z -2। अब हम क्या करेंगे, अगर आपकी लैंग्वेज में बताऊं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे ही मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा z -2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो z -2 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा के, स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास बच्चों आयोटा के बराबर होता है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 प्लस माइनस आयोटा। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि z की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस आयोटा भी है और z की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस आयोटा भी है। तो यहाँ पे हमारे जो ये वाला लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उस सवाल को जल्द से जल्द सॉल्व करके अपलोड किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।